कभी जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। यह दुनिया मुस्कुराती है, प्यार जताती है, वादे करती है, लेकिन अंत में हर कोई वही देखता है फ़ायदा, और इंसान अपना भला स्वयं करना नहीं सीखता। वह दुनिया के बाजार में खिलौना बनकर रह जाता है। जितना हम दूसरों को प्राथमिकता देते हैं उतना ही हम उनके लिए उपयोग की वस्तु बनते जाते हैं। लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना उनसे आपका फ़ायदा जुड़ा होगा। जिस दिन फ़ायदा ख़त्म, संबंध ख़त्म, बात ख़त्म, चेहरे बदले जाते हैं, आवाज़ बदल जाती है और व्यवहार बदल जाता है। यही दुनिया का नियम है। जिस चीज़ का फ़ायदा वही पूजी जाती है, बाकी भुला दी जाती है। इसलिए खुद को बचाना सीखो, वरना लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे और तुम सोचते रह जाओगे गलती कहाँ हुई। लेकिन याद रखना, यह सच कड़वा है, लेकिन मुक्ति भी इसी कड़वे सच को स्वीकारने से मिलती है। जिस दिन तुमने समझ लिया कि दुनिया फ़ायदा देखती है, उस दिन तुमने खुद को भी बचाना सीख लिया। अपनी खुशियों का पहरेदार खुद बनो, पहरेदार। अपने निर्णय का रक्षक खुद बनो। हर किसी के दरवाजे पर दिल खोल कर मत खड़े हो जाओ, लेकिन हर दरवाजे के पीछे दोस्ती नहीं। कुछ जगह सिर्फ उपभोग की भूख होती है। किसी से प्यार करो, किसी पर भरोसा करो, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारे जीवन की चाबी ले जाए। चाबी किसी को मत देना, लेकिन भरोसे की सीमा अपने हाथ में रखना, क्योंकि टूटने पर दर्द तुम्हें महसूस होगा, कोई और नहीं। दुनिया से नफरत मत करो, लेकिन दुनिया को समझो। तुम जितने सरल हो जाओगे ना, दुनिया उतनी जटिल हो जाएगी। इसलिए सरल रहो, लेकिन सतर्क रहो। प्यार करो, लेकिन अपने आत्मा की मूल्य पर नहीं। संबंध बनाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी को इतना बड़ा मत बना दो कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें छोटा कर दे। लोगों से मिलो, हंसो, बात करो, लेकिन अपनी भावनाओं को किसी के हवाले मत कर दो। भावना सबसे महंगी मुद्रा है, इसे हर किसी पर खर्च मत करना। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर मीठी बात दिल से नहीं निकलती, और हर साथ देने वाला हमेशा का नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक तुमसे कुछ चाहिए उन्हें, लेकिन जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वे दूरी बना लेते हैं। इसलिए एक बात दिल में बिठा लो, जो खुद की सुरक्षा नहीं जानता, दुनिया उसे धीरे धीरे तोड़ देती है। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा कि ज़रूरत बनो, लोगों को अपनी ज़रूरत मत बने, लोगों की ज़रूरत बनो। उनके इतने काम आओ कि वो आपके बिना रह ही ना सके, क्योंकि आपकी ज़रूरत खत्म, आपका रिश्ता ख़त्म। इसलिए अपने आप को गढ़ो, भीतर वह शक्ति जगानी है तुमको। तुम दूसरों की भलाई भी करो, अपनी रक्षा भी करो। तुम भले हो, यह अच्छी बात है, लेकिन किसी के उपयोग का साधन बनना यह कमजोरी है। तुम किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तुम जीवन को समझने और अपने सत्य को जीने के लिए पैदा हुए हो। जहाँ तुम्हारी आत्मा का नुकसान हो रहा है वहाँ चुप मत रहो। जहाँ तुम्हारी सीमाएं टूट रही है वहाँ मुस्कुराओ मत। जहाँ तुम्हें हल्के मिले वहाँ टिके मत रहो, दूर हट जाओ, क्योंकि दूर हटना ही आत्मा की सुरक्षा का एक तरीका है। दुनिया छलनी नहीं, लेकिन जानवरों जैसा व्यवहार करने वाले लोग बहुत हैं, जो केवल सुगंध सूंघते हैं, व्यक्ति नहीं देखते। तुम फूल की तरह रहो, लेकिन कांटे भी रखो, ताकि कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश ना कर सके। प्यार देना तुम्हारी खासियत है, लेकिन प्यार की भी सीमा तय करो, क्योंकि बिना सीमा का प्रेम अक्सर तुम्हें अपनी कीमत भुला देता है। और जब तुम खुद को भूल जाओगे, दुनिया तुम्हें कभी याद नहीं रखेगी। याद रखो, जो लोग तुम्हारा फ़ायदा देखते हैं वे तुम्हारी आत्मा नहीं देखते। इसलिए जो खुद की रक्षा करना नहीं सीखते, उनका सम्मान इस दुनिया में कम हो जाता है। जहाँ तुम्हें कम महत्व मिल रहा है वहाँ अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए संघर्ष मत करो, अपनी दूरी बढ़ा दो। जहाँ तुम खुद को साबित करने में लगे हो वहाँ तुम्हारी कीमत पहले ही गिर चुकी है। अब कीमत को बढ़ाना हो तो दूर चले जाओ और अपना मूल्य खुद निर्धारित करो। आज से तय कर लो, खुद को बचाना भी प्रेम है। खुद से प्रेम करो, खुद को महत्व देना आध्यात्मिकता है। अकेले बैठो कभी, खुद को प्राथमिकता देना भी आत्मज्ञान है। तुम जब खुद से प्रेम करना सीखते हो तभी दुनिया भी तुमसे गंभीरता से लेना शुरू करती है। आज बस एक वचन खुद से लो, मैं किसी का उपयोग नहीं बनूंगा, मैं स्वयं रहूँगा, अपने लिए खड़ा रहूँगा। यह वचन तुम्हारे भीतर इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी तुम्हें फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और हाँ, यदि तुम्हें जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है
कि किसी ने सिर्फ फ़ायदा देखकर तुम्हारा साथ दिया तो एक कमेंट में बस एक शब्द लिखो, सच, ताकि पता चले कि कितने लोग इस दर्द से गुजरे हैं। स्वतंत्रता केवल पिंजरे से बाहर आने का नाम नहीं है। स्वतंत्रता वह अवस्था है जहाँ तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होते हैं, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में होती है और तुम्हारा जीवन दूसरों की मर्जी से नहीं संचालित होता। अधिकतर लोग शरीर से आज़ाद हैं लेकिन मन से कैदी हैं। वे दूसरों की स्वीकृति के भूखे हैं, दूसरों की राय से बंधे हैं और दूसरों के शब्दों के आधार पर खुशी और दुख का तय करते हैं। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह भीख है। मान्यता की भीख, प्रशंसा की भीख, स्वीकार किए जाने की भीख। भीख मत मांगो। जब तुम अपने मूल्य को दूसरों की तालियों पर आधारित कर देते हो तब तुम अपनी आत्मा की डोर उनके हाथों में सौंप देते हो। इसी को दुनिया फ़ायदा उठाना कहती है। तुम्हें ऐसा बना देना है खुद को कि तुम अपने अनुसार चलो, अपनी उम्मीदों के अनुसार जियो। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम दूसरों को खुश करने की मजबूरी से मुक्त हो जाते हो। जब तुम ना कहने में उतने ही सहज हो जाते हो जितना हाँ कहने में। जब तुम समझ जाते हो कि हर रिश्ता चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है। जब तुम अपने मन की आवाज़ सुनते हो तो भीड़ की नहीं। जब तुम यह जान जाते हो कि अकेला रहना जब तुम यह जान जाते हो कि अकेला रहना जब तुम अपने मन की आवाज़ सुनते हो, भीड़ की नहीं। जब तुम यह जान जाते हो कि अकेला रहना गलत लोगों के बीच रहने से कहीं ज़्यादा शांतिपूर्ण है तो रहिए। यह स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है, अपने भीतर को अपना बनाना। लेकिन लोग इस स्वतंत्रता से डरते हैं। स्वतंत्रता साहस मांगती है और निर्भरता आराम देती है। लोग आदेश मानते हैं, इतने आदी हो जाते हैं, उन्हें निर्देश प्राप्त ना हो तो उन्हें डर लगता है। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो है, लेकिन भीतर पूछते रहते हैं, अगर मैं अपनी मर्जी जीऊँ तो लोग क्या कहेंगे। देखो, कोई भी व्यक्ति तुमसे ज़्यादा योग्य नहीं है। तुम्हारा जीवन तय करें, खुद तय करें। हर कोई अपनी स्वार्थ, अपनी समझ, अपनी उम्मीदों के आधार पर तुम्हें डालने की कोशिश करता है, लेकिन तुम किसी के सांचे में डलने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम अपनी रोशनी के लिए पैदा हुए हो। स्वतंत्रता केवल विद्रोह नहीं बल्कि आत्म जागरूकता भी है। यह जानना है कि कौन तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है और कौन तुम्हारी आत्मा को थकाता है, कौन तुम्हें आगे बढ़ाता है और कौन तुम्हें नीचे खींचता है, कौन तुम्हें अपनाता है और कौन तुम्हें इस्तेमाल करता है। और स्वतंत्र व्यक्ति वही है जिसे यह सब समझ में आ जाए, फिर वह उसी के अनुसार दूरी और निकटता तय करे। जो खुद की ऊर्जा बचाता है वही अपने भीतर शक्ति बनाता है। जो अपनी शांति बचाता है ना, वही जीवन की गहराई समझता है। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है दोस्तों। जो अपनी सीमा तय करता है वही संबंधों में मर्यादा रख पाता है। दुनिया में हजारों जगह है जहाँ तुम जा सकते हो, लेकिन सबसे पहली जगह तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर यहाँ भी कभी घूम के आओ, अपने अंदर गोते लगाओ, बाकी पूरी दुनिया तो घूम ही लोगे तुम। सेकंड पार्ट चाहते हो दोस्तों तो एक छोटा सा कमेंट करें। पार्ट 2 वीडियो कैसी लगी हमें बताएं, किस वीडियो पे चाहते हैं ये बताएं। और इस वीडियो को अगर आप टच कर पाए तो कमेंट करें, और कौन सी लाइन अच्छी लगी वह भी बताएं। लाइक करें और ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने रिलेटिव, दोस्तों, मित्रों सबको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। क्या बात ये सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।